हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सोहन अपने यूट्यूब चैनल इनसाइड क्लासेस पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, कल हमने क्लास 9 का अपना कोर्स स्टार्ट किया था मैथमेटिक्स का। उसमें जो कुछ हमने कल पढ़ा था मैं उसको एक बार दोबारा रिकैप कर देता हूं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस थे जो कल मैंने आपको नोट करने के लिए बोला था। मैं आशा करता हूं, आई होप कि आप लोगों ने वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश की होगी। हम उनका भी सॉल्यूशन आज चेक करेंगे। सबसे पहले मैं एक रिकैप आप लोगों को दे देता हूँ, ठीक है। तो उस रिकैप में हम करेंगे कि हमने कल क्वेश्चंस हमने कल कौन कौन से कंसेप्ट किए थे, हम उनको एक बार दोहरा लेते हैं, ठीक है। तो हमने कल बच्चों नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था। नंबर सिस्टम में मैंने आपको बताया था सबसे पहले नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर्स में मैंने बताया था कि नेचुरल नंबर्स का जो सेट होता है हम उसे कैपिटल N से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर्स हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स थे काउंटिंग नंबर्स, और सबसे छोटा नेचुरल नंबर हमारा होता है 1, सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1, और सबसे बड़ा नेचुरल नंबर हम डिफाइन नहीं कर सकते, वो इन्फिनिटी होता है, ठीक है। इसके बाद था बच्चों हमारा नंबर 2 होल नंबर्स। तो बच्चों बताइए, होल नंबर्स को हम कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? होल नंबर्स को हम W से डिनोट करते हैं, और नेचुरल नंबर्स में से पहले हम 0 ऐड कर देते हैं और वो हमारा होल नंबर्स का कलेक्शन तैयार हो जाता है, ठीक है। तो सबसे छोटा होल नंबर हमारा 0 है। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट होल नंबर इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। उसके बाद आया था हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम कौन से लेटर से डिनोट करते हैं बच्चों? इंटीजर्स को हमने पढ़ा था, या तो हम Z से डिनोट करेंगे या फिर कैपिटल I से डिनोट करेंगे। और इसका जो हम अगर एक सेट बनाएं तो बनता है, हम सबसे बीच में लिखेंगे 0, इधर पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, एंड लेफ्ट साइड में हमारा -1 -2 -3, और ये भी अप टू इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? हमारे नेचुरल नंबर्स, जीरो एंड नेगेटिव्स ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स, इन सब को मिला के हम बोलते हैं इंटीजर्स। तो देखिए, सबसे छोटा इंटीजर किधर होगा? लेफ्ट में। सबसे छोटा इंटीजर, स्मॉलेस्ट इंटीजर we cannot define, and largest integer also cannot be defined, ठीक है। ये होते हैं हमारे इन्फिनिटी होते हैं दोनों, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था रेशनल नंबर्स, देन वी स्टडीड रेशनल नंबर्स। हमने बोला था कि रैशनल नंबर्स, एवरी नंबर इज अ रैशनल नंबर इफ़ इट कैन बी डिनोटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, यानी कि अगर हम किसी भी नंबर को P/Q की फॉर्म में लिख पाएंगे, जहाँ पर कि P हमारा
इंटीजर है एंड q इज ऑल्सो इंटीजर। ठीक है, तो उस नंबर को हम बोलेंगे रेशनल नंबर। तो हम आप बताइए बच्चों, 3/4 क्या ये रेशनल नंबर है? अब हम इसमें क्या देखेंगे, हम देखेंगे क्या 3 इंटीजर है, 4 इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो क्या हो गया 3/4 इज अ रेशनल नंबर, क्योंकि इसको हम p/q की फॉर्म में लिख पाए, तो इसलिए हो जाएगा हमारा इंटीजर। अब हम देखेंगे क्या -1/2 रेशनल नंबर है, तो देखेंगे ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए -1/2 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। ठीक है, लेकिन कल मैंने इसमें साथ में एक बात और लिखी थी कि q कैन नॉट बी 0, तो उसके लिए हम एक बार पहले देख लेते हैं। देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 3/0, तो क्या मैं 0 से किसी चीज़ को डिवाइड कर सकता हूँ? हम 0 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? हम 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हम बोलते हैं कि q कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो हर वो नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में शो कर सकते हैं, लिख सकते हैं, p और q इंटीजर है और q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। तो बच्चों हमने कल यहाँ तक पढ़ा था, ये हमारा रिकैप हो गया। अब एक बार हमने कल जो कुछ क्वेश्चंस लिखे थे, एक बार हम उनको देख लेते हैं, उनका सॉल्यूशन एक बार देख लेते हैं। ठीक है, हमारा ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे, इसमें ट्रू फॉल्स बताना था। देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो हम यहाँ पे एक नंबर लाइन बना लेंगे पहले। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। लेफ्ट साइड में हमारा -1 -2 -3 एंड -4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें पूछा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ये बताना है कि करेक्ट है स्टेटमेंट या रॉन्ग है। तो देखिए बच्चों, नेचुरल नंबर हमारे कहाँ तक होते हैं? नेचुरल नंबर हमारे ये होते हैं, होल नंबर इतना होता है। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है? तो हम देखो कैसे, तो होल नंबर होता है 0 1 2 3 4, तो नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन क्या हमारा होल नंबर है, इंक्लूड होता है होल नंबर में? हाँ होता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि हर एक नेचुरल नंबर हमारा होल नंबर होता है। नेक्स्ट है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, क्या हम हर एक होल नंबर को नेचुरल नंबर बोल सकते हैं? देखो बच्चों, यहाँ से और इन्फिनिटी तक सभी नेचुरल नंबर भी हैं और होल नंबर भी हैं, लेकिन ज़ीरो को हम नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते हैं, इसलिए हम लिखेंगे कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर्स नहीं हो सकते, क्योंकि 0 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। तो हम एक स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि हर नेचुरल नंबर होल नंबर होगा, लेकिन हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, बिकॉज 0 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट एक्चुअली, इसमें लिखा है एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। क्या हम जो इंटीजर्स लिखते हैं सभी इंटीजर्स होल नंबर होते हैं? देखिए बच्चों, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन इंटीजर्स तो हमारा -1 -2 -3 और इन्फिनिटी तक जाते हैं, इसलिए हम बोलेंगे कि हर एक इंटीजर होल नंबर नहीं होता है, हर एक इंटीजर होल नंबर नहीं होता है। नेक्स्ट है एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर, क्या हर एक इंटीजर रेशनल नंबर है? अब देखो बच्चों, हम कुछ इंटीजर्स लेते हैं और देखते हैं कि क्या वो रेशनल नंबर्स हैं। देखो हम देखते हैं 236, दिस इज एन इंटीजर, ओके। क्या इसके नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ? यस लिख सकते हैं।
तो अब 236 को मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया, P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है, जहाँ पर दोनों ही इंटीजर्स हैं। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि पॉजिटिव इंटीजर्स है रेशनल नंबर। नेक्स्ट हम ले लेते हैं ज़ीरो। क्या ज़ीरो को मैं 0/1 लिख सकता हूँ? हाँ, इसको भी हम 0/1 लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा P/Q फॉर्म में हम इसको लिख पाए, इसलिए दिस इज़ ऑल्सो रेशनल नंबर, ये भी एक रेशनल नंबर है। अब हम एक नेगेटिव टर्म ले लेते हैं, -23। क्या इसको मैं -23/1 लिख सकता हूँ? हाँ, इसको भी मैं -23/1 लिख सकता हूँ, और ये भी P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया है, इसलिए हम बोलेंगे कि ये भी एक रेशनल नंबर है। अब हमने देख लिया कि एक पॉजिटिव इंटीजर लिया 0 और एक नेगेटिव इंटीजर लिया। अब इन सभी को हम P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए, इसलिए हम बोल सकते हैं कि एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर, हर एक इंटीजर हमारा रेशनल नंबर होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। एवरी रेशनल नंबर इज़ एन इंटीजर, क्या हर एक रेशनल नंबर हम इंटीजर बोल सकते हैं? देखो बच्चों, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 3/4, ये हमारा रेशनल नंबर तो है, बट क्या ये इंटीजर है? इंटीजर में क्या होता है कि हमारा डेसिमल पार्ट नहीं होता, लेकिन जब मैं 4 से 3 को डिवाइड करूँगा तो हमारा आता है 0.75। ठीक है, तो ये तो हमारा इंटीजर नहीं है, तो हम बोल सकते हैं हर एक रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, क्या हर एक रेशनल नंबर हमारा होल नंबर है? ये गलत है, क्योंकि ये भी हमारा रेशनल नंबर है, बट ये होल नंबर में तो इंक्लूड नहीं होता है, इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कल हमने पढ़ा था, अब इसके आगे हम आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, रेशनल नंबर तक हमने कल कर लिया था। अब रेशनल नंबर्स का हम रिप्रेजेंटेशन देखेंगे नंबर लाइन पे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। यहाँ पर एक नंबर लाइन हम ले लेते हैं, ये लेफ़्ट साइड में भी इन्फिनिटी तक जाएगी और राइट साइड में भी इन्फिनिटी तक जाती है। ठीक है, देखो बच्चों, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारी एक नंबर लाइन हो गई है। अब इस पर हमने इंटीजर्स रिप्रेजेंट कर दिए हैं। क्या सभी इंटीजर्स हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं? हाँ, सभी इंटीजर्स हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। तो इसमें रेशनल नंबर्स हमने रिप्रेजेंट कर दिए हैं, लेकिन इसमें कुछ रेशनल नंबर्स रह गए हैं। जैसे देखो 1/2, 1/2 इज़ अ रेशनल नंबर, बट यहाँ अभी हमने इसको रिप्रेजेंट नहीं किया है। आइए तो बच्चों, हम देखते हैं कि हम फ्रैक्शंस को, जैसे 1/2 भी एक फ्रैक्शन है, तो इनको हम कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, उसका एक तरीका देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, हम पहले 1/2 ही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। उसके लिए हम एक नई नंबर लाइन बना लेते हैं। यहाँ पे ये एक नंबर लाइन बन गई है आपके सामने। इस पर हम लिख लेते हैं 0, मिड पॉइंट होता है हमारा इसका 0। ठीक है, अब हमें 1/2 रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले
हम एक यूनिट ले लेंगे। 1/3 भी हमें अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो हम एक यूनिट ले लेंगे। 1/5 भी रिप्रेजेंट करना होगा तब भी हम एक यूनिट ले लेंगे। ठीक है, तो हम एक यूनिट यहाँ पर ले लेते हैं, इसको लिखेंगे हम 1। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारा डेनोमिनेटर में क्या है। यहाँ पे 2 है ना, जैसे यहाँ पे 3 है या यहाँ पे 5 है। तो हम पहले क्वेश्चन कर रहे हैं 1/2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर 1 के अपोन में लिखा है 2, तो जो हमने ये यूनिट ली है इसको हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसके 2 इक्वल पार्ट्स हो गए हैं, एक हमारा ये है और दूसरा ये है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो पहला पार्ट है, पहला जो पार्ट है हम इसे लिखेंगे 1/2। जो सेकंड है, सेकंड को लिखेंगे 2/2। ठीक है, तो हमारा रिप्रेजेंट हो गया, हमें 1/2 रिप्रेजेंट करना था और यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट दिस इज़ 1/2। ठीक है, अगर हमें -1/3 रिप्रेजेंट करना है, -1/3, तो -1/3 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर एक यूनिट यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, और इसको हम कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 3 इक्वल पार्ट्स में, 1, 2 और 3। ठीक है, तो इसे क्या लिखेंगे, दिस इज -1/3, दिस इज -2/3 एंड दिस इज -3/3। ठीक है, चलो एक बार हम 1/5 का रिप्रेजेंटेशन और देख लेते हैं, फिर हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम देखते हैं 1/5 का रिप्रेजेंटेशन, हमें रिप्रेजेंट करना है 1/5 को। हम 2/5 को भी रिप्रेजेंट करेंगे और 4/5 को भी रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों में क्या करना है, सबसे पहले हमें एक मिड पॉइंट लेना है, दैट इज़ 0। अब हम एक यूनिट ले लेंगे, एक यूनिट मान लिया हमने, यहाँ पर ये एक यूनिट है 1। ठीक है, अब इस 1 को हमें कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 5 इक्वल पार्ट्स, 1, 2, 3, 4 एंड दिस इज़ 5th। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट को क्या बोलेंगे, दिस इज़ 1/5, दिस इज़ 1/5, दिस इज़ 2/5, दिस इज़ 3/5, दिस इज़ 4/5 एंड दिस इज़ हमारा 5/5। ठीक है, तो बच्चों मैं समझता हूँ कि अब हम फ्रैक्शंस को रियल नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, इतना आप समझ गए होंगे, आपको बेसिक आइडिया अभी लग गया है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करते हैं। अब मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मुझे रिप्रेजेंट करना है 7/5, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने के 2 तरीके हैं। नंबर 1 हम कर लेते हैं पहले, नंबर 1 हम एक नंबर लाइन बनाते हैं। ठीक है, इस पर हम यहाँ पे 0 लिखते हैं, फिर एक यूनिट ले लेते हैं हम, यूनिट। ठीक है, यह हमारा 1 है। अब इसको हम 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब ये जो है इसका जो हमने 5 इक्वल पार्ट्स किए हैं, इसके एक इक्वल पार्ट के इक्वल हम इसके आगे भी आगे बढ़ा लेते हैं, 1, 2, 3, 4। अब हम इसके इक्वल आगे ऐसे बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा 1/5, देन 2/5, 3/5, ये 4/5 है, दिस इज़ 5/5, दिस इज़ 6/5, दिस इज़ 7/5। तो हमें क्या रिप्रेजेंट करना था, 7/5, हमने ये रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, दूसरा इसका मेथड होता है
हम 7/5 को प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे? 1 2/5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2। 1 तक तो हमें पता है ये 1 हमारा होल है एंड 2/5 फ्रैक्शंस में है, तो 2/5 को 1 से आगे हम डिनोट करेंगे। तो 1 से 2 तक जो हमारी एक यूनिट है, इसको हम 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 एंड दिस इज़ 5। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1/5, यहाँ पे 1 2/5। ठीक है, तो जो दिस पॉइंट इज दिस इज 7/5। तो बच्चों मैं समझता हूँ अब हम नंबर लाइन पर रेशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अब हम वो समझ गए हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, अब हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा फाइंडिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। इसका मतलब है कि हमें कोई दो रेशनल नंबर दिए होंगे और उनके बीच में कुछ कुछ रेशनल नंबर्स को पूछेंगे। देखिए बच्चों, जैसे हमारा यह है 2 और यहाँ पर है हमारा 8। क्वेश्चन में पूछे कि 2 और 8 हमें पता है ये रेशनल नंबर्स हैं, इनके बीच में कितने रेशनल नंबर्स आ सकते हैं। तो देखें कितने रेशनल नंबर आ सकते हैं। 3 रेशनल नंबर है, 4 भी रेशनल नंबर है, 5 भी रेशनल नंबर है, 6 भी रेशनल नंबर है, 7 भी रेशनल नंबर है। ठीक है, कितने आ चुके हैं? 1 2 3 4 5। 2 और 8 के बीच में हम अभी तक 5 रेशनल नंबर लिख चुके हैं। अच्छा, अब देखें हमारा 5/2 ये भी इन्हीं के बीच में आएगा, रेशनल नंबर है। ठीक है, 7/2 ये भी रेशनल नंबर है, 2 से 8 के बीच में आ रहा है। 9/2 रेशनल नंबर है, 2 से 8 के बीच में आ रहा है। 11/2 रेशनल नंबर इनके बीच में आ रहा है। ठीक है, तो अभी जो हमने लिखे हैं ये भी रेशनल नंबर हैं, 2 और 8 के बीच में अभी हमने काफ़ी रेशनल नंबर्स लिख दिए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही और भी कितने ही रेशनल नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो यदि हमें ये पूछता है क्वेश्चन में कि हाउ मैनी नंबर्स रेशनल नंबर्स कैन बी रिटन बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, यानी कि किन्हीं दो रेशनल नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर्स हम लिख सकते हैं, तो इसका आंसर होता है हम इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे वो कोई भी दो रेशनल नंबर ले लें, उनके बीच में हम इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं। तो ये बात आप अपने ध्यान में बिठा लीजिए। ट्रू फॉल्स में इक्वेशन आ जाता है कि दो रियल नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं, तो हमारा इसका आंसर होता है इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब उन इनफाइनाइट में से वो कुछ रेशनल नंबर्स पूछ लेता है कि कोई 2 रेशनल नंबर लिख दो, कोई 10 रेशनल नंबर लिख दो, है ना। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, उसके 3 मेथड्स हैं। मैं आपको फर्स्ट मेथड से स्टार्ट करता हूँ। मानिए 2 और 3 के बीच में वो एक रेशनल नंबर पूछेगा। एक रेशनल नंबर पूछेगा तो हम सबसे पहले जो मेथड यूज़ करेंगे, हम ये मेथड यूज़ करेंगे कि हम इन दोनों को ऐड करके और बाई 2 कर देंगे। 2 + 3/2। इनका जो मीन आएगा वो आएगा हमारा 5/2। तो 2 और 3 के बीच में हमारा एक रेशनल नंबर हो गया है 5/2। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन में
कैसे भी रेशनल नंबर दिए हों उनके बीच में सिर्फ एक रेशनल नंबर पूछेगा, तो हम प्रेफर करेंगे कि हम इसी वाले मेथड से कर देंगे। ठीक है, जैसे अगर वो पूछे 1/2 और 1/3, इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर बताना, तो इसमें कैसे निकालेंगे? इसमें भी हम वही काम करेंगे, 1/3 प्लस 1/2 और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है, तो ये आएगा हमारा 6 ऊपर एलसीएम आ जाएगा, 2 + 3/2 यानी कि 5/12। ठीक है, तो 1/3 के बीच में हमारा एक रेशनल नंबर आ जाएगा 5/12। तो कोई भी दो नंबर दिए हों, अगर उनके बीच में सिर्फ एक रेशनल नंबर पूछता है तो हम ये वाला ही मेथड यूज़ करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, नंबर 2। ठीक है बच्चों, अब जब भी क्वेश्चनर हमें सिर्फ एक रेशनल नंबर पूछेगा किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में, चाहे वो कैसे भी रेशनल नंबर्स हो, जैसे इंटीजर्स के बीच में पूछा उसने, 2 और 3 के बीच में पूछा, या 1/2 1/3 के बीच में पूछा, चाहे -1/2 और -1/3 के बीच में पूछा, यदि एक रेशनल नंबर पूछेगा तो हम यही वाला मेथड यूज़ करने वाले हैं कि दोनों को ऐड करेंगे और अपॉन में 2 कर देंगे। दोनों को ऐड करना है और अपॉन 2 करना है, दोनों को ऐड करेंगे अपॉन 2 करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे अपॉन 2 करेंगे। ठीक है, अब दूसरा जो मेथड है मैं आपको बता रहा हूँ, यदि क्वेश्चन में पूछता है एक से ज़्यादा रेशनल नंबर्स, यदि क्वेश्चन में पूछता है कि 2 और 3 के बीच में, कि आप लोग 2 और 3 के बीच में दो रेशनल नंबर बताओ, है ना, 2 रेशनल नंबर पूछता है, या देखो जो मैं ये मेथड बता रहा हूँ वो इन ही क्वेश्चंस में आप यूज़ करना। जैसे वो पूछता है 1/3 और 2/3 के बीच में कोई दो रेशनल नंबर पूछता है, या 3 रेशनल नंबर पूछता है, यहाँ पे लेते हैं 3 रेशनल नंबर्स, या -1/3 -2/3 और -1/3, इनके बीच में मान लिया वो 4 रेशनल नंबर पूछता है। तभी हम जो मेथड अब हम पढ़ने जा रहे हैं उस वाले मेथड का यूज़ करेंगे। देखो इन क्वेश्चंस में क्या यूनिकनेस है, क्या क्वालिटी है, वो इंटीजर के बारे में पूछा है, वो पूछ रहा है इंटीजर्स के बीच में, वो फ्रैक्शंस के बीच में पूछ रहा है, लेकिन डेनोमिनेटर सेम है, यहाँ पर भी डेनोमिनेटर सेम है। तो ये सेकंड मेथड हम उन क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे जब वो इंटीजर्स के बीच में पूछेगा या उन फ्रैक्शंस के बीच में पूछेगा जिनके डेनोमिनेटर सेम है। तो इस केस में हमें क्या करना है, वो जितने रैशनल नंबर पूछ रहा है उसको हम n ले लेते हैं, दैट इज़ n। तो फर्स्ट क्वेश्चन में n हमारा क्या हो जाएगा 2, सेकंड क्वेश्चन में क्या हो जाएगा हमारा 3, और थर्ड क्वेश्चन में क्या हो जाएगा हमारा n = 4। ठीक है, तो अब हम इसी n की हेल्प से इसको सोल्व करने वाले हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम पहले पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 और 3 के बीच में हमें 2 रेशनल नंबर्स लिखने हैं, 2 रेशनल नंबर्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, n हमारा 2 लिया है हमने, 2 आया है क्योंकि वो 2 रेशनल नंबर्स पूछ रहा है। अब हम क्या करेंगे, n+1 लेंगे, n+1 क्या हो जाएगा हमारा 2 + 1 इट मीन्स 3। अब जो हमारा ये n+1 आया है इससे हम क्या करेंगे, 2, इससे हम 2 और 3 यहाँ पे लिखेंगे। अब 2 से 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे एंड 3 से ही नीचे, यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई और 3 से ही यहाँ पर भी नीचे।
तो ये क्या आ गया हमारे पास में, आ गया है 6/3 एंड दिस इज़ 9/3। ठीक है, अब हम यहाँ डेनोमीटर लिखेंगे, हमें 2 लिखने थे ना इनके बीच में रेशनल नंबर, तो हम 2 बार डेनोमीटर में 3 लिख देते हैं। ठीक है, अब ऊपर से यहाँ से इंक्रीज करते चले जाएंगे। 6 से आएगा हमारा 7/3, फिर 8 आएगा 8/3। तो 2 और 3 के बीच में हमारे 2 रेशनल नंबर्स आ चुके हैं। ये 3 2 6 हो जाते हैं और ये 3 3 9। तो इनके बीच में 2 रेशनल नंबर आए हैं हमारे 7/3 एंड सेकंड इज़ 8/3। ठीक है, तो हमने 2 इंटीजर्स के बीच में जितने भी वो रेशनल नंबर पूछेगा हम ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था 1/3 और 2/3 के बीच में 3 रेशनल नंबर बताने हैं। 1/3 एंड यहाँ पर है 2/3, इनके बीच में 3 रेशनल नंबर्स बताने हैं। 3 रेशनल नंबर्स, तो मैंने क्या माना है, n = 3, n+1 क्या आएगा हमारा 4 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें 1/3 यहाँ पे लिखना है, 2/3 यहाँ पर लिखना है, इसमें ऊपर 4 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई। 4 कहाँ से आया, ये 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4/12 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 8/12। अब हमें इनके बीच में कितने रेशनल नंबर लिखने हैं, 3। तो 3 टाइम्स हम डेनोमिनेटर में 12 राइट डाउन कर लेंगे। ठीक है, ऊपर 4 के बाद आता है 5, 5 के बाद 6 और 6 के बाद 7, देन 8। तो देखो हमारा 1/3, 4/12 को हम क्या लिख सकते हैं 1/3 और 8/12 को लिख सकते हैं 2/3। तो इनके बीच में हमारे 3 रेशनल नंबर हमने बड़ी आसानी से निकाल लिए हैं। 6/12 को लिखेंगे हम 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 1/2 एंड 7/12। ठीक है, तो 1/3 और 2/3 के बीच में हमारे ये रेशनल नंबर्स 3 आ चुके हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये थर्ड क्वेश्चन जो था हम इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज़ दिस, इसको आप खुद ट्राई करेंगे। थर्ड क्वेश्चन को आप होमवर्क में खुद ट्राई करेंगे और उसका आंसर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो बेटा, हम मेथड 3 करते हैं। मेथड 3, देखो अगर हमें 2 फ्रैक्शन दिए हैं 3/5 एंड 2/3, इनके बीच में पूछ रहे हैं आप हमें 5 रेशनल नंबर्स बताइए। 5 रेशनल नंबर्स, तो अब हम इसे सेकंड मेथड से क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसका डेनोमिनेटर 5 और 3 ये दोनों सेम नहीं है, ये अलग अलग है। तो जब डेनोमिनेटर अलग अलग होगा तो हम इस थर्ड मेथड का यूज़ करेंगे। इसमें x y से छोटा है। ठीक है, ये हमें देखना है कि x y से छोटा हो, यानी कि दिस इज़ x, फर्स्ट वाली जो टर्म है, फर्स्ट वाला जो हमारा रेशनल नंबर है उसको हम x मान लेंगे और सेकंड को y ले लेंगे, और फर्स्ट वाली टर्म सेकंड टर्म से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, ये छोटी है तो हम क्या करते हैं, एक d निकालते हैं। d = होता है हमारा y - x/n+1। n क्या होता है, n होता है जितने रेशनल नंबर वो पूछ रहा है। n = यहाँ पे हमारा 5 आ गया। तो इस क्वेश्चन में हमारा d क्या आएगा, d = y इज़ 2/3 माइनस x इज़ 3/5/n+1, n है 5+1। तो ये आ जाएगा एलसीएम 15, 3 5 जा 15, 5 × 2 माइनस 5 3 जा 15, 3 × 3 अपॉन में आएगा हमारा 6। तो 10 - 9 अपॉन 15 × 6, यह आ जाएगा हमारा 1/90। ठीक है, तो अब जो हमारा रेशनल नंबर्स आएंगे, 5 रेशनल नंबर्स हैं, तो हम उनको ऐसे लिखेंगे x+1d, x+2d, x+3d, x+4d, 5 चाहिए तो x+5d। ठीक है,
तो x क्या है हमारा, पहला जाएगा 3 प्लस 3/5 प्लस d कितना है हमारा, d है 1/90। सेकंड क्या आएगा हमारा 3/5 प्लस 2 इंटू 1/90। थर्ड आएगा x प्लस x है हमारा 3/5, ये हो जाएगा 3/90। फोर्थ आएगा 3/5 प्लस 4/90 एंड फिफ्थ आएगा 3/5 प्लस 5/90। ठीक है, इन सब को सोल्व करेंगे तो इनका एलसीएम ले लेंगे, 90 आएगा। ये 18 इंटू 3 प्लस 1, यहाँ पे एलसीएम आएगा हमारा 45, ये जाएगा 9 इंटू 3 प्लस 1, यहाँ पे एलसीएम आएगा हमारा 90, ये इसको भी 130, एलसीएम आ जाएगा 30, तो 6 इंटू 3 प्लस 1, यहाँ पर हमारा एलसीएम आएगा 45, तो 9 इंटू 3 प्लस 2, यहाँ पे एलसीएम आएगा हमारा, यहाँ पे तो 90 ही आएगा, तो यह आ जाएगा 18 इंटू 3 प्लस 5, 55/90, 28/45, 19/30, 29/45। तो जब मैं आपको ये मेथड्स बता रहा हूँ ना, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आप 9th क्लास में हैं और 9th क्लास में आपको फ्रैक्शंस का समेशन आता है और आप डिवाइड वगैरह मल्टीप्लाई ये सब बेसिक ऑपरेशंस की आपको अच्छी नॉलेज है। ठीक है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिए हैं। इसको भी अब हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो अब हमारा 3/5 और 2/3 के बीच में, 3/5 एंड 2/3 के बीच में जो हमारी 5 रेशनल नंबर आए हैं वो हैं 11/18, 28/45, 19/30 एंड 29/45। ठीक है, तो बच्चों आज हमने एक हमारी दूसरी वीडियो थी क्लास 9th के लिए। आज हमने जो कोर्स किया है, जो कंसेप्ट किया है इसमें, उससे आपकी RS अग्रवाल की जो बुक है, अगर आपने RS अग्रवाल ली हुई है तो उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, 1A कंप्लीट हो जाएगी और NCERT की भी फर्स्ट एक्सरसाइज इससे आपकी पूरी हो जाएगी। तो बच्चों मैं समझता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो मैंने इस कंसेप्ट बताया है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप ये एक्सरसाइज पूरी करें, अगर आपने RS अग्रवाल ली हुई है तो 1A पूरी करें और NCERT ले रखे हैं तो उसकी फ़र्स्ट एक्सरसाइज और एग्जांपल्स जितने भी हैं वो सब आप कंप्लीट कर लें। कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, या आप मेरा नंबर लिख लीजिए 8860747737। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे इस पर एक मैसेज डाल के छोड़ दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन हमारा नहीं हुआ है, ठीक है, इसके बारे में आप हमें सॉल्यूशन बता दीजिए, तो नेक्स्ट क्लास में वो सॉल्यूशन आपको कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, उनके साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल इनसाइट क्लासेस अभी ये सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।